हेलो, आज की शानदार मज़ेदार प्यारी सी सुबह के साथ आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, फजर की नमाज़ अदा कर ली थी। इस वक्त तक मैंने और ईज़ा मैडम भी उठ गई हैं। मेरा बिट्टू उठ गया है सुबह सुबह। बस इतना ही सोना होता है इन्होंने। जैसे ही माँ के साथ माँ उठ जाए ना बिस्तर से, तो साथ ही बच्चों ने उठ जाना होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मम्मा का बेबी, मम्मा का जाना। गुड मॉर्निंग। ये उठ जाएं तो फिर इनको कॉर्ड में लेटना नहीं होता ना। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही थी। लंच में मैं कभी कभी बनाती हूँ मीठे स्लाइस इनके लिए। अंडे में चीनी डाल के और दूध डाल के फेंट लेती हूँ अच्छा सा, और उसमें डिप करके स्लाइस फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, तवे पे ब्राउन कर लेती हूँ। तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। तो आज स्पेशल ये है कि आज वली हैदर ने यूनिफॉर्म में फ़र्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहन के जाना था। तो लेकिन क्योंकि मुझे इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जल्दी जल्दी बस मैंने तैयार करके बच्चों को स्कूल भेज दिया था। कहाँ है टूथपेस्ट? कहाँ है टूथपेस्ट? दो। वो वाला हैंड दिखाओ। नहीं, वो दूसरा हैंड। कहाँ है टूथपेस्ट? कहाँ है टूथपेस्ट? गुम होगी। कहाँ गुम हुई है? आपके हैंड में है। हाँ, वापस करो। टूथपेस्ट वापस करें। टूथपेस्ट वापस करें। टूथपेस्ट वापस करें। कहाँ है टूथपेस्ट? गुम हो गई है। कहाँ गुम हुई है? इससे पीछे। कहाँ गुम हुई है इससे टूथपेस्ट? पीछे है। कहाँ है टूथपेस्ट? उसे अच्छा, वली हैदर की जाते हुए तो मैं वीडियो या तस्वीरें वगैरह नहीं बना सकी। तो यूनिफॉर्म में बड़ा क्यूट लग रहा था, तो फिर वापस आया तो मैं वीडियो बना रही थी, तो शरारतें कर रहा था। यहाँ पे वली हैदर को डांस आया हुआ था बहुत ज़ोर का, और वो डांस कर रहा था। आज उम्मे हानी ने मैंने कपड़ खोली है तो उसने देख लिया ये फ्रॉक पिछले साल का पड़ा हुआ था। मुझे लगा छोटा हो गया होगा, लेकिन उसने देख लिया तो कहती है मैंने ये पहनना। शौक से बोल रही थी, मैंने पहना दिया उसको आज। इतना शौक से उसने ये फ़्रॉक पहना है। हमें मैं बच्चों को नहला के बिठाया था, वली हैदर नहा रहा था। हानी को और कासिम ने नहा के तो खाना शाना खा लेते, क्योंकि इन्होंने अपनी ट्यूशन जाना होता है। अच्छा लग रहा फ्रॉक है। और बस यहाँ पे बच्चों की ट्यूशन की तैयारी थी अब, क्योंकि बच्चों ने ट्यूशन जाना होता है। ये शूज़ पहनो। वीडियो बना के दे हाँ, पहनो शूज़ पहनो। वीडियो बना के हमें भेज। हाँ जी, मैं रोज देखता हूँ। आप रोज़ देखते हो। इसको देखना आज आप भी आओगे वीडियो में, ठीक है? आपको मैं ये मिलेंगे। अच्छा, चलो चलो चलें, चलो ध्यान से। एक मिनट हानी कहाँ है? चलो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वहाँ पे भी रखे हुए हैं, यहाँ पे भी रखे हुए हैं। ये क्या है? क्या है? हैं? ये हनी मैडम को कटलरी के साथ खेलने का बहुत शौक है। स्पून का भी इधर से इधर, उधर से इधर, ये सारे किचन से निकाल के ले आइए। ये इसमें रखे ना, हाफ हाफ इसमें रख लो। नो नो नो, मुझे दे दो, मामा को किचन में रखा है प्लीज। किचन में रखा है ना। मुंह कैसा बनाया हुआ है? हैं? बाल नहीं बनाए? नानी करके बाल नहीं बनाए? आओ बाल बनाए। पुनी करे, पोनी आओ, पोनी करे, आ जाओ। अब पोनी करे, पोनी करे, पोनी बोलो, पोनी 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 बोलो, भैया भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी, सॉरी कैसे बोलते हैं?
कानों को आई सॉरी, कानों को हैंडल करते हैं, कान ईयर्स को हैंडल लगाओ। हाँ ऐसे सॉरी, ऐसे सॉरी। हाय शुक्रे, लव यू बोलो, लव यू, लव यू, लव यू। बाय बाय, बाय बाय बोल दो, बाय बाय। इधर देख के बोलो बाय बाय, ऐसे बाय बाय, हैंड हिला के ऐसे बाय बाय, बाय बाय। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? ये आप कहाँ से निकाल के लाई हो? स्वागत तो करो हमारा। हाँ तो यहाँ मैंने उम्मीद की पोनियाँ कर दी थी और पोनियाँ हो गई थी। ये मुसलसल कटलरी के साथ खेल रही थी और वापस नहीं कर रही थी। इन्हीं के साथ इसको खेलना था। कासिम अली और वलिया तो ट्यूशन जा चुके हैं और बस अब खाने की तैयारी करनी है मुझे, क्योंकि अफ्तारी के लिए मुझे बनाने थे रोल और उसके लिए मैं तैयारी करी थी और खाना भी बनाना था। और 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक बच्चे वापस आ जाते हैं, उससे पहले पहले मुझे सब करना था। और इसकी शरारतें नहीं ख़त्म होती, क्यूट क्यूट हरकतें करती रहती है। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने किचन में आ गई थी। मैं छुट्टी को सुला के ईज़ा सोई हुई थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी किचन साफ़ कर लूँ। किचन में काम करने से पहले किचन का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किचन साफ़ ना हो तो फिर बिल्कुल भी कुकिंग करने का मज़ा नहीं आता और कुकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पहले मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, सारा किचन साफ़ कर लिया था, फिर साथ ही मैंने खाना रख लिया था। और यहाँ मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी बार बार कि पहले हुआ करता था कि सारे एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, एक दूसरे की ख़बर रखते थे। अब शहरों में कोई ख़बर नहीं होती कि साथ वाले घर में कौन रहता है, साथ वाले घर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो यूट्यूब ना हमारी वो वाली जो मासी होती है ना, जो मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में ख़बरें फैलाती होती है कि फ़लाने घर में ये हो रहा है, फ़लाने घर में ये हो रहा है, वो वाली मासी का किरदार अदा कर रहा है आजकल यूट्यूब में क्या हो रहा है। तो अब तो बोरियत ख़त्म करने के लिए आप खोलो, यूट्यूब खोलो, व्लॉग निकालो और देख लो कि फ़लाने के घर में क्या हो रहा है। मैं बर्तन धो रही हूँ इस वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। हमारे मोहल्ले में भी एक ऐसी थी आंटी, शादी से पहले मैं हम जिस मोहल्ले में रहते थे तो उस वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। सबको पता होता था कि कौन बीमार है, कौन सही है और कैसे हालात जा रहे हैं घर में। मीन्स कि एक दूसरे की ख़बर होती थी, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। अब तो शहरों में तो बिल्कुल ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। मोहल्ले में कौन कौन रहता है इवन इतना भी पता नहीं होता। तो खैर मुझे यहाँ पे वो आंटी की बहुत याद आ रही थी जो खैर यहाँ पे मैंने दूध जग में डाल के मैं रखती हूँ, क्योंकि डेगची में से फीडर में डालना बहुत मुश्किल होता है और वो नीचे गिर भी सकता है। साथ मैंने स्पैगेटीज जो भी मैंने मैक्रोनीस के वो बनाने थे उसके लिए सब्ज़ी और चिकन निकाल के रख लिया था। और एक तरफ मैक्रोनी बॉयल होने के लिए रख ली थी, उसमें पानी में नमक डाल के, और दूसरी तरफ ही मैंने साथ ही मैक्रोनीस का जो सब्ज़ी बनानी थी और चिकन वगैरह ये फ्रीज़ हुआ था तो मैंने ऐसे ही निकाल के डिफ्रोज़ होने का इंतज़ार नहीं किया क्योंकि टाइम कम था। फिर मैंने जल्दी से इसको ऐसे ही रख दिया और ढक्कन लगा के हल्की आंच पर रख दिया। उससे जल्दी ज़रा हो जाता है, जल्दी डिफ्रोज़ हो जाता है और वो जल्दी पक जाता है ज़रा। तो बस मैंने इसमें डाला सोया सॉस, नमक, और यहाँ पे ईज़ा मैडम रोने लग गई थी। और मैं मोस्टली कुकिंग ऐसे ही करती हूँ किचन में इसको साथ रख के, क्योंकि रूम में छोड़ नहीं सकती हूँ हानी के साथ, क्योंकि हानी ख़तरनाक बच्चा है, कभी आँख में उंगली डाल दे या ऐसा कुछ, क्योंकि छोटी है अभी, उसको पता नहीं है अभी मीन्स के बच्चे को कोई सी चीज़ नुकसान दे सकती है। तो उसको मैं साथ ही रखती हूँ, फिर साथ साथ झूले देते रहती हूँ उसको। यहाँ पे मैंने मैक्रोनीज़ में सिर्फ नमक, काली मिर्चें में ग्राइंड होने वाली थी वो ग्राइंड करके फिर डाली थी और किचन को क्लियर कर लिया था। यहाँ पे काली मिर्चें अब ग्राइंड कर रही हूँ मैं,
और ये मैंने बाद में डाली थी क्योंकि उस वक्त ये ग्राइंड हुई नहीं पड़ी हुई थी। मैं अच्छा काली मिर्च का पाउडर नहीं मंगवाती हूँ, मैं काली मिर्च साबुत ही मंगवाती हूँ और उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ पे मम्मी हनी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ उसको मिल गया और वो साबुन उठा के ले आती है और साबुन की जो हालत करती है ना, तो उसको बचा के रखना पड़ता है, बल्कि लॉक लगा के रखना पड़ता है। यहाँ पे ये काली मिर्चें ग्राइंड हो गई हैं और किचन भी क्लियर है ऑलमोस्ट। तो अब मैं इसको दम वाली आंच पे रख के, ये कटलरी शुक्र है बास्केट एक मुझे वापस मिल गई थी, लेकिन वो कटलरी बेड से तो उठ गई थी लेकिन दूसरे कमरे के सोफे पे चली गई थी, वो फिर मैंने बाद में उठाई और इसको अब मैं दम पे लगा के चली की थी क्योंकि हाँ ईज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको थोड़ा टाइम देना था। अच्छा ये सब्ज़ी मैंने ना सारी क्यूब्स में काटी हुई है, गाजरें भी, शिमला मिर्चें और बंद गोभी, ये मैंने काट के काफ़ी दिनों पहले ही मैंने सेव कर ली थी। मैं बल्कि काट के ना इससे हिस्से बना के रख लेती हूँ फ्रीज़र में और फिर बाद में जब इस्तेमाल ज़रूरत पड़ती है तब इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो बीच में ईज़ा ने तंग करना शुरू कर दिया था तो मैंने वक्फा ले लिया, फिर मैं उसको सुला के फिर दोबारा आई थी क्योंकि टाइम कम था। यहाँ पे मैक्रोनी मैंने डाल दी है पानी में बॉईल होने के लिए और इसमें भी मैंने सब्ज़ी में भी, अच्छा यहाँ पे चिकन में सब्ज़ी भी नहीं डाली, बस मैंने ऐसे ही शूट किया था रैंडमली क्योंकि ईज़ा भी तंग कर रही थी, टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। वो अब मैक्रोनी देखिए साइड पे बॉईल हो चुकी है। मशीन वगैरह मैंने सारी वापस संभाल दी थी क्योंकि वो बाहर पड़ा रहे तो उस पर पानी वगैरह पड़ जाता है। और ये मैंने इसमें केचप डाला था थोड़ा सा क्योंकि केचप के बगैर इसका बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अच्छा इसके चक्कर में मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे रात का खाना भी बनाना है, सब्ज़ी बनानी है। तो बच्चों के आने से पहले पहले मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि तैयार कर लूँ क्योंकि फिर बच्चे आते हैं जैसे ही उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। यहाँ पे मैक्रोनी बॉईल हो चुकी थी तो वो देखें सब्ज़ी एकदम से फ्राई भी हो गई है, पक भी गई है। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है सब्ज़ी डाली है, इसको थोड़ी देर दम पे लगाया था। यहाँ पे बच्चे ट्यूशन से वापस आ गए थे, फिर ये वापस आते साथ ही ना इनको भूख लगी होती है तो मेरी कोशिश होती है जल्दी से जल्द मैं इनको खाना दे दूँ। फिर क्योंकि इज़ा फातिमा का कोई पता नहीं होता कब उनका मूड चेंज हो जाए और वो मुझे काम ना करने दें, इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी से जल्दी खाने शाने का ख़त्म कर लूँ। यहाँ पे सब्ज़ियाँ मेरी फ्राई हो चुकी थी, गल चुकी थी हल्की हल्की क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी नरम करनी होती है। क्यूब्स गाजर के क्यूब्स जो थे वो थोड़े से मोटे थे तो उनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगना था। यहाँ पे सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी, अब इसमें डालना था, मैक्रोनीज़ डालनी थी। अच्छा मुझसे एक हाथ से काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि साथ मोबाइल पकड़ के काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन ये कि मैंने फिर भी वीडियो जैसे तैसे करके बनाई है, शूट किया है जितना पॉसिबल था। यहाँ पे मैंने काली मिर्ची और नमक इसमें थोड़ा कम था, फिर मैंने इसमें और डाला था और फिर मैं केचप डालना भूल गई थी, फिर मैंने दोबारा केचप डाला है इसमें और इसको दम पे लगा के रख दिया था।
नेक्स्ट वीक मज़ीद मिलेंगे मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।